मैं इस वीडियो को शुरू करना चाहूँगा एक ओवरव्यू देकर जो टॉपिक्स कवर किए जाने वाले हैं। इस ट्यूटोरियल के अंत तक आप पोल्काडॉट पर एक अकाउंट बनाने, मौजूदा अकाउंट को इंपोर्ट करने, ट्रांजैक्शन साइन करने के लिए एक पासवर्ड सेट करने, टोकन भेजने और प्राप्त करने में सक्षम होंगे। पोल्काडॉट पर अकाउंट बनाने के कई तरीके हैं। यदि आप नए हैं और आप सुरक्षित तरीके से एक अकाउंट बनाना चाहते हैं तो हम सलाह देंगे कि आप इसे polkadot.js ब्राउज़र प्लगइन्स का उपयोग करके बनाएं। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि polkadot.js ब्राउज़र एक्सटेंशन आपके ब्राउज़र पर इंस्टॉल्ड है। जब आप पहली बार इसका उपयोग करते हैं तो आपको यह नोट दिखाई देता है जो बताता है कि एक्सटेंशन आपके किसी भी अकाउंट की जानकारी को ट्रैक या ट्रांसमिट नहीं करता है। आप इस ब्राउज़र एक्सटेंशन को एक वर्चुअल वॉल्ट के रूप में देख सकते हैं जो आपके अकाउंट कीज को स्टोर करता है। ब्राउज़र प्लगइन का यूज़र इंटरफेस बहुत ही आसान है। क्लिक करें प्लस बटन पर एक नया अकाउंट बनाने के लिए। तुरंत आपको यह निमोनिक सीड मिलेगा जो कि रैंडमली जनरेट हुआ है। यह निमोनिक सीड आपके अकाउंट में पब्लिक और प्राइवेट कीज बनाने में मदद करता है। यदि किसी को इस निमोनिक सीड का एक्सेस मिलता है तो वे आपके अकाउंट और इसके टोकन तक पूर्ण एक्सेस प्राप्त कर सकेंगे। यह जाहिर है कि इस सीड फ्रेज को गुप्त रखा जाना चाहिए, है ना? आप या तो अपने सीड फ्रेज को एक एन्क्रिप्टेड फोल्डर में कॉपी कर सकते हैं या इससे भी बेहतर इसे कागज के एक टुकड़े पर लिख सकते हैं और सुरक्षित जगह पर कहीं स्टोर कर सकते हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो अकाउंट एड्रेस 5 से शुरू हो रहा है। यह एक जेनेरिक सबस्ट्रेट एड्रेस है। आपके द्वारा अभी बनाए गए अकाउंट के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि पोल्काडॉट इकोसिस्टम पर किसी भी सबस्ट्रेट बेस्ड चेन पर आपके पास एक एड्रेस हो सकता है। देखते हैं कि पोल्काडॉट पर आपका अकाउंट एड्रेस क्या होगा और देखते हैं यह कुसामा पर क्या होगा। ये रहा। तो केवल एक न्यूमोनिक सीड से ही आपके पास पोल्काडॉट इकोसिस्टम पर सभी सबस्ट्रेट आधारित चेन्स पर एक अकाउंट एड्रेस है। अब चलिए एक अकाउंट बनाते हैं पोल्काडॉट चेन पर। आप इस अकाउंट को एक डिस्क्रिप्टिव नेम दे सकते हैं और यह डेटा लोकली स्टोर किया जाएगा ब्राउज़र एक्सटेंशन में। यहां तक कि आपके द्वारा बनाया पासवर्ड भी यहां लोकली स्टोर किया जाता है। इस पासवर्ड का इस्तेमाल उन ट्रांजैक्शंस पर साइन करने के लिए किया जाएगा जिन्हें आप चेन पर सबमिट करते हैं इस अकाउंट का इस्तेमाल करें। अब क्या यह अकाउंट पोर्टेबल है? दूसरे शब्दों में, क्या आप इस अकाउंट को किसी दूसरे डिवाइस या अपनी पसंद के किसी दूसरे वॉलेट में एक्सेस कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। पोल्काडॉट इकोसिस्टम के लिए विकसित किए गए कई वॉलेट और ऐप हैं। वे आपको सीड फ्रेज एंटर करने की अनुमति देंगे या आपको आपके अकाउंट से संबंधित जेसन फाइल इंपोर्ट करने देंगे। इसी कारण से ब्राउज़र एक्सटेंशन आपको अपने अकाउंट को एक जेसन फाइल में एक्सपोर्ट करने देता है जो पासवर्ड से सुरक्षित है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे अपना अकाउंट इंपोर्ट करें जेसन फाइल का उपयोग करके और कैसे इसे इस एक्सटेंशन पर सेट करते हैं एक नए ब्राउज़र पर। और ये हो गया, एकदम वैसा ही है। अब जब हमने एक अकाउंट बना लिया है तो हम इससे ट्रांजैक्शंस कैसे करते हैं? स्पष्ट रूप से ब्राउज़र प्लगइन इस फंक्शनैलिटी से कंपैटिबल नहीं है, ठीक है? इसके लिए आपको polkadot.js ऐप्स को ओपन करना होगा अपने ब्राउज़र में। आपको अपने अकाउंट का एक्सेस polkadot.js ऐप्स को देना होगा और इसी के लिए आप ओके पर क्लिक करें। अभी ब्राउज़र एक्सटेंशन आपके अकाउंट की जानकारी रखता है और आपको यह चुनने के लिए मिलता है कि कौन सी वेबसाइट को इस जानकारी का एक्सेस होगा। सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करें जो यहाँ है और आप उन वेबसाइट्स की सूची देख सकते हैं जिनके पास पहले से ही एक्सेस है। अब उस चेन पर नेविगेट करें जिसमें आप ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं। एक बार जब आप एक्सेस दे देते हैं तो आपका अकाउंट इंजेक्ट कर दिया जाता है। यदि आपके अकाउंट में पहले से ही टोकन्स हैं तो वे यहाँ दिखाई देंगे। क्योंकि यह अकाउंट इस ट्यूटोरियल के लिए बनाया गया है इसलिए इसमें अभी बैलेंस नहीं है। ठीक है, मैं एक एक्सटेंशन के साथ एक अलग ब्राउज़र पर स्विच करने जा रहा हूँ जिसमें एक अकाउंट है जिसमें कुछ बैलेंस है। सही है, तो मैं अकाउंट पर नेविगेट करता हूँ और सुनिश्चित करता हूँ कि अकाउंट इंजेक्ट हो गया है और अकाउंट बैलेंस दिखाई दे रहा है। मैं सेंड बटन पर क्लिक करूँगा और अब मैं उस एड्रेस को एंटर करूँगा जिस पर टोकन भेजे जाने हैं। तो मैं यहाँ ट्यूटोरियल अकाउंट एड्रेस एंटर करने जा रहा हूँ। टोकन की संख्या डालूंगा और सेंड बटन पर क्लिक करूँगा
आपको इस ट्रांजैक्शन पर साइन करने के लिए कहा जाएगा। याद रखें कि हमने इस अकाउंट को ब्राउज़र एक्सटेंशन पर सेट करते समय एक पासवर्ड एंटर किया था, जिसे यहाँ एंटर करने की आवश्यकता है। और ये हो गया। टोकन अब ट्यूटोरियल अकाउंट के एड्रेस पर भेजे जा चुके हैं। मैं ट्यूटोरियल अकाउंट में वापस स्विच करता हूं और पुष्टि करता हूं कि मुझे वही टोकन्स प्राप्त हो गए हैं। और ये देखें, मैं यहाँ ट्रांसफर्ड बैलेंस देख सकता हूं। यदि आप इस अकाउंट पर किए गए सभी ट्रांजैक्शंस को देखना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी स्कैनर पर क्लिक कर सकते हैं और आपको एक इंटरफेस शो हो जाएगा जो आपको सभी अकाउंट ट्रांजैक्शंस दर्शाएगा। हमें उम्मीद है कि अब आप अकाउंट मैनेजमेंट की मूल बातों से परिचित हो गए होंगे Polkadot.js उपयोग करके।